प्रवीण कहानी क्लब में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के कहानी का नाम है गांव का रास्ता। अमन रात के 10 बजे दिल्ली के बस अड्डे पर पहुंचा। रामपुर जाने वाली बस का पता किया तो पता लगा 10:30 बजे से निकलेगी और रात के करीब 2 बजे रामपुर पहुंच जाएगी। अमन एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। उसे कुछ जरूरी काम से रामपुर में पंचायत ऑफिस जाना था। वह बस में बैठ गया। बस अभी भी खाली थी, 2-4 सवारियां ही बैठी थी। 10:30 बजे बस निकल गई। कंडक्टर से टिकट लेते समय अमन ने पूछा, भाई जी रात को बस स्टैंड से गाँव के लिए कोई सवारी मिल जाएगी? कंडक्टर, मेरी बात मानो तो रामपुर मत उतरो, आगे शहर में उतर जाना, वहाँ से 20 मील है और किसी होटल में रुककर सुबह रामपुर चले जाना। अमन को कंडक्टर की बात समझ नहीं आई। वो बोला, नहीं भाई मुझे तो रामपुर ही जाना है और काम खत्म करके कल ही वापस लौटना है। बस चल रही थी, काफी सवारियां बैठी थी। रात करीब 2:30 बजे बस रामपुर बस स्टैंड पर पहुंच गई। अमन बस से उतर रहा था, तभी उसे कुछ सवारियों ने मना किया, लेकिन अमन नहीं माना। वह बस स्टैंड पर ही उतर गया। बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा था। वह अंदर गया तो टिकट काउंटर पर भी कोई नहीं था। अमन वही पास पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। अमन, लगता है यहाँ कोई नहीं है, रात यही टिकट काउंटर में बिता लेता हूँ और सुबह होते ही गाँव चले जाऊंगा। वह टिकट काउंटर के गेट पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। अमन हार कर उसी बेंच पर आकर बैठ जाता है। कुछ दूर पर एक चाय की दुकान थी। वह वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ भी कोई नहीं था। दुकान के अंदर एक बेंच पड़ी थी। अमन अपना बैग पर सिर रखकर वही लेट जाता है। कुछ देर में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वह दुकान से निकलकर बाहर देखता है तो उसे एक आदमी कंबल ओढ़े, शायद हाथ में बीड़ी लिए गाँव की ओर जा रहा था। अमन, अरे भैया रुको, क्या तुम गाँव में जा रहे हो? वह आदमी नहीं रुका और सीधा चला जा रहा था। अमन भागकर उसके पास गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसका रंग एकदम काला था। अमन को देखकर वह रुक गया। आदमी, क्या है, मेरा रास्ता क्यों रोका? अमन, भाई मुझे भी साथ ले चलो, गांव तक जाना है। आदमी, इस समय जाना ठीक नहीं है, यही सो जाओ, सुबह गांव चले जाना। अमन, लेकिन तुम भी तो जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आदमी, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। तुम शहरी लोग किसी की बात मानते कहाँ हो। चलो दोनों खेतों के रास्ते से होकर गाँव की ओर चल देते हैं। आदमी, भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? अमन, नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आदमी, बीड़ी पीते हो? अमन, नहीं। आदमी, मैं बीड़ी जलाकर देता हूँ, इसे हाथ में पकड़ कर चलो, वरना ये खेत भी पार नहीं कर पाओगे। हाथ में आग रहेगी तो सही रहेगा। अमन को बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने उस आदमी की बात मानने में ही भलाई समझी और जलती हुई बीड़ी अपने हाथ में ले ली। आदमी, पीछे से कोई आवाज दे तो पलट कर मत देखना, चाहे कोई भी हो। अमन आदमी के पीछे पीछे चल रहा था, तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। अमन, भाई लगता है कोई बच्ची मुसीबत में है। आदमी, तुम मुझे भी मरवाओगे, ये सब छलावा है, तुम चुपचाप मेरे पीछे चलो और पीछे मत देखना। कुछ दूर आगे जाने पर एक कुआं दिखाई दिया। अमन, भाई जी यहाँ पानी पी सकते हैं, बहुत प्यास लग रही है। आदमी, नहीं, रात के समय यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अगर रुक गए तो गाँव वालों को सुबह हमारी लाश ही मिलेगी, चुपचाप चलते रहो। अमन चुपचाप उस आदमी के पीछे चलने लगा। अमन को अचानक लगा जैसे उसके पैर किसी ने जकड़ लिए। उसके पैर उठ नहीं रहे थे। वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। अमन जोर से चिल्लाया, भाई जी मुझे अब चला नहीं जा रहा है, कुछ देर बैठ जाते हैं। आदमी, लगता है तुम्हारी बीड़ी बुझ गई। अमन ने देखा, वाकई उसकी बीड़ी बुझ गई थी। आदमी, तुम्हें किसी साये ने पकड़ लिया है, मैं अपना हाथ देता हूँ, उसे पकड़कर मेरे साथ चलो, मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। अमन उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी लगभग घसीटते हुए लेकर चलने लगता है। कुछ दूर इसी कसमाकस में चलते चलते अमन के पैर हल्के हो जाते हैं। अमन, भाई जी अब ठीक है, मैं चल पा रहा हूँ। आदमी, तुम्हें पता नहीं है, तुम अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आए हो, मेरे हाथ में आग थी जिसने तुम्हें बचा लिया। कुछ ही देर में दोनों गाँव पहुँच गए। सुबह होने को थी। वह आदमी अमन को अपने घर ले गया। घर में उसकी पत्नी थी। पत्नी, आपको कितनी बार कहा है रात के समय में मत आया कीजिए। आदमी, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ये शहरी बाबू डर रहे थे, इन्हें भूत ने पकड़ लिया था, इन्हें भी छुड़वा लाया, आप बैठो, जा इनके लिए चाय बना ला। अमन वो डरा था और वह बोला, क्या गांव के लोग रात को कहीं नहीं जाते? आदमी, नहीं, गांव के बाहर भूतों का पहरा रहता है, जो भी गया वो वापस नहीं आया। अमन, आप कहाँ से आ रहे थे? आदमी, मैं अक्सर अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता हूँ, वह भी आपकी तरह रात को उसी रास्ते पर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। अमन पंचायत घर आ गया और अपना काम निपटा कर वापस जाने लगा तो वह सबसे पहले उस आदमी के घर गया। अमन, बाबा मैं वापस जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी, बेटा एक वादा करो, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, इस गाँव में वापस मत आना। लेकिन अब सवाल यह है कि जाओगे कैसे? अमन, क्यों दिन में भी नहीं जा सकते क्या? आदमी, अब तुम इस गाँव के बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें यही रहना होगा। मैं तुम्हें मना कर रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम नहीं माने। रात को उन आत्माओं ने तुम्हें देख लिया, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगे। अपने घर वालों की रक्षा करना चाहते हो तो इसी गाँव में बस जाओ। अमन बहुत डर जाता है। गाँव के पीछे एक पुराने मकान में रहने लगता है। उसे रहते रहते कई महीने बीत जाते। एक दिन अमन उस आदमी के घर जाकर उसके पैर पकड़ लेता है। अमन, बाबा मुझे किसी तरह से इस गाँव के बाहर पहुँचा दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। आदमी, तुम इस गाँव में आना चाहते थे, इस गाँव में तुम्हारे अलावा और भी कई लोग शहर से आए थे,
कुछ ने जाने का प्रयास किया, मारे गए। कुछ इसी गांव में रहते, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें कुछ बता सके। चुपचाप यहाँ रहो, नहीं तो मारे जाओगे। गांव के लोग यहाँ बाहर से आने वालों का पूरा ध्यान रखते। खाना पीना, रहने के लिए जगह, सब कुछ मिलेगा। इधर अमन के घर पर उसकी पत्नी और एक बेटी थी। वे अमन को ढूंढने के लिए कभी पुलिस चौकी जाते, कभी उसके ऑफिस, लेकिन अमन का कोई पता नहीं लगता। कुछ दिन में सरकार ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी पत्नी को पेंशन देना शुरू कर दिया। इसी तरह 7 साल बीत गए। एक दिन गाँव वाले बाहर नाच गा रहे थे, तभी अमन बाहर निकला। गाँव वालों ने उसे अपनी खुशी का कारण बताया। आदमी: बेटा, आज से 12 साल पहले हमारे गाँव में एक तांत्रिक आया था। उसे गाँव वालों ने मार मार कर भगा दिया। तभी से उसने आत्माओं को बुलाकर इस गाँव को बांध दिया। कोई भी गाँव से बाहर नहीं जा सकता। अब गाँव में एक साधु बाबा है, कल वे पूजा करेंगे, जिससे गाँव बंधन से खुल जाएगा और सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। तुम भी अपने घर जा सकते हो। अगले दिन पूरे गाँव को सजाया गया। साधु और उनके शिष्यों ने गाँव के बीच में हवन किया। हवन के समय कई आत्माओं की आवाजें गाँव वालों को सुनाई दी। हवन समाप्त होते ही सब शांत हो गया। गाँव अब श्राप से मुक्त हो चुका था। अमन भी साधु बाबा और अन्य लोगों के साथ गाँव से बाहर आ गए। वहाँ से बस लेकर वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर अमन ने चैन की सांस ली।